जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज देख रहे हैं पॉलिटी के, जिससे कि आपका पॉलिटी एकदम मक्खन जैसा हो जाए। 3000 प्लस एमसीक्यूज में पूरा सिलेबस आप मुट्ठी में कर लोगे। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज देखने वाले हैं। और पहले के अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। मयूर मोगरे यहाँ पर आपको सर्च करना है और फॉलो करना है। बाकी भी काफ़ी सारी पीडीएफ जो एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो डाउनलोड ज़रूर कीजिए टेलीग्राम चैनल और उसी के साथ साथ फॉलो कीजिए मयूर मोगरे को। चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ना पीवाईक्यूज़ भी इंक्लूड किए हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज़ जो है ना उससे हमें एक आइडिया आ जाता है कि यार यूपीएससी जो है ना किस राह पे चल रहा है, किस ट्रेंड पे चल रहा है और क्या हम भी उस ट्रेंड पर चल रहे हैं या नहीं। काफ़ी सारे लोग पीवाईक्यूज़ जो है उनको इग्नोर कर देते हैं। पीवाईक्यूज़ को इग्नोर करना मतलब है कि हमारी जो एग्ज़ाम में सक्सेस है उसको इग्नोर कर देना, कि हम उसके लिए है ही नहीं है, मतलब हमको चाहिए ही नहीं सक्सेस। तो पीवाईक्यूज़ ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपके इकलौते ऐसे गाइड है जो आपको एकदम सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। तो यहाँ पर पीवाईक्यूज़ जो है उसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, किसी टॉपिक को किस तरीके से अप्रोच करना है ना। किताब में से अप्रोच करना है, कहीं और से जनरल अवेयरनेस से अप्रोच करना है, या फिर हमें जो केसेस होते हैं उससे अप्रोच करना है, कैसे करना है, ये पीवाईक्यूज़ से हमें पता चलता है। इसलिए मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ इंक्लूड किए हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। अब देखिए आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि आपको पता है कि यार हम कौन सा देख रहे हैं, डीपीएसपी देख रहे हैं, चैप्टर वाइज देख रहे हैं, है ना। तो इसलिए आपको बहुत ईजी है कि यार हमें पता है कि इसका जवाब जो है वो डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो एग्जाम में क्या आपको पता रहता है डीपीएसपी है? जी नहीं, आपको नहीं पता। आपको यार लगेगा कि यार कौन सा, इतने सारे चैप्टर्स है पूरे पॉलिटी के, कौन से इसमें से पूछा जा रहा है, कौन से इस पर बेस्ड है, आपको पता ही नहीं है। अभी पता है आपको। तो अगर आप देखोगे कौन सा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब क्या है कि भाई एक के पास कोई पूरी संपत्ति जो है वो नहीं रहनी चाहिए। अब ये आप इक्वालिटी की तरफ भी जाओगे, है ना। अगर आपको नहीं पता है कौन से चैप्टर पर बेस्ड है, आप यहाँ पर जो वेलफेयर स्टेट है उस पर भी जाओगे, है ना। तो इस तरीके से कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। तो इसका जवाब जो है डीपीएसपी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट टू प्रिंसिपल आर्टिकल 39C जो है ये बेसिकली बात करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो नहीं रहना चाहिए बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉमन डिटरमेंट। अब देखिए एमएम अकेडमी ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। जीएस 1 2 3 4 सभी कोर्सेज अवेलेबल है। एंशियंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, एथिक्स, गवर्नेंस, इंटर सिक्योरिटी डिजास्टर, मतलब प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड है। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है और आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब पढ़ने में किस तरीके से रुचि बढ़े उस हिसाब से ये जो कोर्सेज है वो बनाए गए हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। तो इसलिए डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ जो है उनको एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट इस पर बढ़ते हैं। इंडिया में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये भी 2020 में पूछा गया था। अगेन वही है कि हमें पता है कि भाई डीपीएसपी जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका जवाब जो है वो डीपीएसपी है। लेकिन सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये क्या है, तो थोड़ा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यही तो खासियत है ना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ कि एमसीक्यूज के थ्रू हमको रिवीजन करना है। तो रिवीजन मतलब क्या है? सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, है ना। थोड़ा डिटेल में जाके इनको पढ़ना है, जिससे कि पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाए अच्छे तरीके से। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव क्या है? हमारे पास तीन है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? इनका काम है लॉ इम्प्लीमेंटेशन, है ना, इम्प्लीमेंट करना। जुडिशरी का काम क्या है कि भाई ये जो लॉ बने हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं वो देखना। अब क्या हमारे यहाँ पर तीनों अपना अपना ही काम करते हैं, दूसरे कोई काम ही नहीं करते हैं, मतलब एक दूसरे के काम ही नहीं होते हैं? होते हैं, है ना। यूएसए अगर आप देखोगे तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर एक क्या एग्जीक्यूटिव लॉ मेकिंग में जाता है? आप बोलोगे ऐसे एग्जीक्यूटिव मतलब समझ लीजिए, समझने के लिए प्रेसिडेंट, क्या वो लॉ मेकिंग में जाते हैं? आप बोलोगे नहीं, वो कहाँ लॉ मेकिंग करते हैं, लेकिन करते हैं। वो ऑर्डिनेंस लाते हैं। जी हाँ, ऑर्डिनेंस क्या है? लॉ है, मतलब वो भी लॉ मेकिंग में आते हैं। समझ रहे हो आप? तो इस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव है वो भी लॉ मेकिंग में इसमें घुसपैठ कर रहे हैं। जुडिशरी अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा होता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना निर्णय सुना देती है, जैसे विवेका गाइडलाइंस हो गई, है ना। कई बार ऐसे अपने निर्णय सुना देती है जो लॉ बन जाते हैं, और यही लॉ जो है वो क्या इनको बनाने का अधिकार है? जी नहीं। इसे क्या कहते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म। कि भाई जब लेजिस्लेचर जो है वो सक्षम नहीं है कानून बनाने के, तब सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ता है, उनको कानून बनाना पड़ता है, उसे कहा जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म।
तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बल्कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस है, और यही यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन इस पर आया था, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर, है ना। तो ऐसे आपको चीज़ें जो है वो पता रहनी चाहिए। तो ये डीपीएसपी जो है इसका भले ही सही जवाब है, लेकिन अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। तो डीपीएसपी इसका है आर्टिकल 50 में यहाँ पर बात की गई है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए 2020 का है, इसलिए जैसा का वैसा मैंने स्टेटमेंट भी जैसे के वैसे लाए हैं। जो नए क्वेश्चन है उसमें मैंने जो नया ट्रेंड है यूपीएससी का उसके हिसाब से ऑप्शंस लाए हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो डीपीएसपी का है बेसिकली स्पेल आउट करता है सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन दी कंट्री। हिंदी में जिनको पढ़ना है वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन दी कंट्री एंड प्रोविजन जो है इसमें प्रिंसिपल ये एनफोर्सेबल नहीं है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। अब देखिए, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है उसमें बोला गया है कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो क्या आपके साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, है ना, क्योंकि वो एनफोर्सेबल है। लेकिन जैसे डीपीएसपी में है राइट टू वर्क, कि भाई आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन अगर आप बेरोज़गार हो तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हो मेरा डीपीएसपी वायलेट हो रहा है? जी नहीं। क्यों? क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये नॉन एनफोर्सेबल बिल्कुल सही है, और ये भी सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है ये करते हैं। दोनों यहाँ पर बिल्कुल इसके सही जवाब है। तो यहाँ पर दोनों सही जवाब है। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने दे ही दिया है। एक्सप्लेनेशन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा पीवाई क्यूज जो है सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि कौन सा सही जवाब है हमको मिल गया और क्यों है वो पता चल गया, ऐसा नहीं। पूरा डीपीएसपी को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे फ्रेमर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्होंने आइडिया जो है बोरो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उन्होंने नोबेल फीचर कहा है डीपीएसपी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये जो आइडियल्स है ये यहाँ पर पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते टाइम, लॉ बनाते टाइम जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने माइंड में रखना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं डीपीएसपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है लिमिटेशंस किस पर गिराते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शंस पर, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पर। तो क्या ये लिमिटेशंस गिराते हैं? जी नहीं। फंडामेंटल राइट जो है ना ये लिमिटेशंस गिराते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट लिमिटेशंस गिराते हैं, ना कि डीपीएसपी। इसीलिए जो डीपीएसपी है इसमें इसका जवाब रहेगा नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि एक भी यहाँ पर लिमिटेशन नहीं गिराते हैं। बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स है जो लिमिटेशंस जो है जिनके द्वारा गिराई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और नए पैटर्न के हिसाब से, यूपीएससी के नए पैटर्न के हिसाब से ऑप्शंस भी है। पार्ट 4 जो हमारे संविधान का वो अमेंड किया गया है अब तक 3 बार, थ्राइस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए हैं जो बोलता है कि स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने ऐड किया है डीपीएसपी, जिसमें बोला गया है कि स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। अब देखिए यहाँ पर जो आप जवाब देते रहिए, वीडियो को पॉज कीजिए, जवाब दीजिए, कमेंट में लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए, देखिए आपके कितने सही आते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये 4 बार अमेंड किया जा चुका है, ना कि 3 बार। 4 टाइम्स अमेंड किया जा चुका है। कब कब किया जा चुका है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट, है ना। 4 बार किया जा चुका है। और 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है 1976 का, उसमें डीपीएसपी जो ऐड किया गया है वो बेसिकली 4 डीपीएसपी उसमें ऐड किए गए हैं। कौन कौन से? तो जो देखिए, जैसे एमएम अकेडमी ऐप जो है, एमएम अकेडमी ऐप, उस पर जो मैंने पॉलिटी के लेक्चर्स लिए उसमें जो डीपीएसपी है उसमें मैंने आपको सारे डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल्स के साथ रटा दिए, है ना। ट्रिक बताई है जैसे आप याद कर सकते हो डीपीएसपी को पूरे आर्टिकल्स के थ्रू। तो वो मैंने क्यों किया है? क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं जहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई इसमें से कौन सा डीपीएसपी में आता है, या फिर इसमें से कौन सा डीपीएसपी पार्ट 4 के बाहर वाले हैं, इसमें से कौन से गांधीयन प्रिंसिपल वाले हैं, इसमें से कौन से सोशल इस पर बेस्ड डीपीएसपी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पूरी डीपीएसपी रटे रटाए चाहिए, क्योंकि अब यूपीएससी ने इतने क्वेश्चंस पूछ लिए डीपीएसपी पे, अब वो फैक्ट्स पे चल जाएंगे सीधा, आर्टिकल्स पर। हो सकता है सीधे आर्टिकल्स पूछ लिए जाए कि नीचे दिए में से आर्टिकल्स में से कौन कौन से गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैंने आर्टिकल के साथ आपको रटाए थे, है ना। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो 4 नए डीपीएसपी जो है वो ऐड किए गए थे। कौन कौन से थे? आर्टिकल से अगर हम देखें तो आर्टिकल 39 जो है वो ऐड किया गया था, जहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी हेल्थ डेवलपमेंट जो चिल्ड्रन की उन पर बेस्ड था। देन उसके बाद आर्टिकल 39A जो है वो ऐड किया गया था, जहाँ पर इक्वल जस्टिस जो है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात की गई थी। देन उसके बाद 43A जो है वो ऐड किया गया था,
जहाँ पर जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में उसमें काम करेंगे उसके बारे में बात की गई थी। देन उसके बाद 48A जो है वो ऐड किया गया था, है ना, जहाँ पर एनवायरमेंट फॉरेस्ट को सेफगार्ड करने की बात की। तो ये 4 DPSP 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किए गए, तो ये भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। देन 44th अगर आप देखोगे तो इसमें इनइक्वालिटीज़ इन इनकम ये सारी चीज़ें हैं वो ऐड की गई थी, जो कि बेसिकली आर्टिकल 38 है ना। तो ये यहाँ पर उल्टा हो गया, तो इसलिए ये भी गलत है, तीनों यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो नन ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये इसका बेसिकली सही जवाब रहेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा 4 बार अमेंड किया जा चुका है, 42nd में 4 जो ऐड किए गए हैं। तो ये मैंने अभी आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन की है। तो आप यहाँ से पढ़, और बाकी हिंदी में माध्यम से जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ से अनुवाद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DPSP के बारे में आपको अगेन कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको कौन सा सही है ये यहाँ पर बताना है। तो पहला है कि फ्रेमर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने DPSP बोरो किया है सोवियत यूनियन से। देखिए अभी हमने PYQ देखा, PYQ में हमने हम क्या ऐसा क्वेश्चन आया था कि कहाँ से लिया हुआ है, जी नहीं। लेकिन PYQ को जब हमने एनालाइज किया, है ना, जो मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग PYQ को सीधा सीधा करते हैं कि सॉल्व करते हैं कि सॉल्व हो गया, सही जवाब मिल गया, मतलब जम गया, हमारा तो हो ही गया। ऐसा नहीं है, PYQs रिपीट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए आपको थीम जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो थीम में हमने अभी रिवाइज किया था कि हमने कहाँ से लिया हुआ है DPSP, अभी उस पर क्वेश्चन आ गया, तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सोवियत यूनियन से था क्या, जी नहीं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से था, जिन्होंने स्पेनिश से लिया था। समझ रहे हो, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ऐसे आपको PYQs अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे आपको PYQs को अप्रोच करना है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। बाकी DPSP जो है हाई आइडियल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी रहनी चाहिए, जो हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल प्रोग्राम जो है मॉडर्न स्टेट्स के दिए हैं, ये दोनों बिल्कुल सही है। तो जवाब 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये हमें देखने को मिलता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि भाई यहाँ पर पार्ट 4 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP की बात की गई, आर्टिकल 36 से 51, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है बोरो किया गया आयरिश से एंड देन स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से उन्होंने लिया था। एम है कि हाई आइडियल्स जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो हमारे प्रीएम्बल में दिए गए हैं उसको यहाँ पर रेस किया जाए, है ना। वेलफेयर स्टेट जो है वो इसका बेसिक थीम देखने को मिलता है, एंड जस्टिस भी हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो इसका हिंदी आप पढ़ सकते हैं PDF के थ्रू, PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन इन पार्ट 4। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको रटे रटाए चाहिए DPSP, तो पार्ट 4 में कौन से DPSP मेंशनड नहीं किए गए हैं इसमें से, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। देन उसके बाद है कि एडिक्वेट फैसिलिटीज़ जो इंस्ट्रक्शन मदर टंग प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्लेम ऑफ SC ST गवर्नमेंट सर्विसेज। तो पार्ट 4 जो है उसमें जो नहीं लिए गए हैं उसमें से हमें 2 और 3 देखने को मिलते हैं। 1 जो है वो ऐड किया गया है, तो इसका जवाब जो है 2 and 3 रहेगा, है ना। 2 and 3 इसका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर 2 and 3, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है कुछ कुछ पार्ट 4 में है DPSP, कुछ पार्ट 4 के बाहर भी है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है कि भाई हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, भाई यहाँ पर मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने हैं, जो आर्टिकल 350A हमें देखने को मिलता है। जो क्लेम ऑफ SC ST से सर्विसेज में वो आर्टिकल 335 में देखने को मिलता है ना। तो ऐसे कुछ DPSP है जो पार्ट 4 के बाहर दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन वो भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बेसिकली ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक आपको MCQ दिया है जिसका जवाब आपको PDF में मिलेगा। PDF जो आप डाउनलोड करोगे ना टेलीग्राम चैनल से, उसमें इसका जवाब रहेगा, लेकिन अभी आपको ये सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखना है कि कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है जस्टिसिएबल है इन नेचर में आउटसाइड पार्ट 4। जो पार्ट 4 के बाहर जो DPSP है उसमें से कौन से इसमें से जस्टिसिएबल है, कोर्ट में आप जा सकते हो। तो डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, क्लेम ऑफ SCs STs टू सर्विसेज, इंस्ट्रक्शन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। अब देखिए पार्ट 4 तो हमको पता है कि जस्टिसिएबल नहीं है, लेकिन पार्ट 4 के बाहर जो DPSP दिए हैं इनमें से कौन से जस्टिसिएबल है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बाकी MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अब तक जो रुके हुए हैं उनके लिए जवाब मैं यहीं पर देता हूं। तो इसका जवाब जो है वो है नन ऑफ द अबव, ठीक है। कोई भी जस्टिसिएबल नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा DPSP जो है वो जस्टिसिएबल है ही नहीं। तो DPSP जो पार्ट 4 के बाहर भी है उनको भी अगर उतना इंपॉर्टेंस है तो जस्टिसिएबल भी नहीं रहेंगे। तो नन ऑफ द अबव इसका जवाब है। ट्रिक क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूँ आपने सही जवाब दिया होगा। और अब तक अगर आप जुड़े हुए हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ लास्ट तक हम थे ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।